अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हार ने मतवालों में नई रूह फूंक दी, ये बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि हुकूमत जाने की बातों में भी बड़ी तेजी आ गई है। लीगी रहनुमा बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। मरियम नवाज ने वालिद की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, लिखा तुम खिलाड़ी हो तो मैं कोच हूँ। नवाज शरीफ से मुलाकात करके आने वाले अयाज सादिक ने भी कुछ बड़ा होने का दावा कर दिया। आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है, आपका बिल्कुल धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है, आपका बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त और जेयूआई की फतह, एतमाद नून लीग का लौट आया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ। ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। मरियम नवाज ने वालिद की तस्वीर के साथ एक मायने खेज ट्वीट किया। मशहूर मकालमा लिखा कि सुना है तुम खिलाड़ी हो, मिलकर खुशी हुई, मैं कोच हूँ। दीगर लीगी रहनुमा कहीं सरगोशियों में और कहीं खुलेआम लंदन प्लान की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं, बिल्कुल वो करने दे इनको कि कौन सी लिस्ट लेके गया था कौन सी नहीं। अयाज सादिक ने कुछ ना बताते हुए भी बड़ा दावा कर दिया। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है, कि कुछ होने वाला है। लीगी रहनुमा दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जल्द इख्तिदार की कुर्सी से उतरकर दोबारा ट्रक पर सवार होने वाले हैं। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। इमरान खान हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। ये तो लीगी रहनुमा थे, यहाँ तो बदले बदले से कुछ आसिफ अली जरदारी भी नजर आते हैं। मुफाहिमत के शहंशाह लगता है मुज़ाहमत पर खासे तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान जो कर दिया है। वो कहते हैं अब लाहौर और इस्लामाबाद में बैठेंगे, मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे, खैमे गाड़ लेंगे, एहतजाज करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मूड रिलैक्स था, इरादे खतरनाक हैं। एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो झूला झूल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो अगली लहर आएगी वो आएगी खैमे गाड़ने की। इतने बदले से कुछ उनके तासुरात हैं। मुफाहिमत के शहंशाह मुज़ाहमत पर तैयार। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, मैं हूँ जरदारी। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। मूड बड़ा रिलैक्स है मगर इरादे खतरनाक। सॼे पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वञी वियां थो, हुते भी खैमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। आसिफ जरदारी हुकूमत के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गए। मास्टर प्लान के जरिए तमाम तरक्की आसिफ जरदारी ने 2 रोज पहले भी बड़ा दावा किया था। हम आते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। कभी नैब कभी हुकूमती पॉलिसियों पर निशाना लगाते हैं। मैंने इनको पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत भी, जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पर गरजने बरसने वाले बिलावल मंजर से गायब हैं। आसिफ जरदारी का फ्रंट फुट पर आना और बड़े दावे करना सियासी क़यास आराइयों को जन्म दे रहा है। करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर संभालेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्दअमल भी आ गया। कहा आपके लोग तो 1-2 खेमों में निमट जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो ये हाल है कि उन्हें पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। जरदारी जमानत मिले तो भड़की मारते हैं, जब अदालत जाना हो तो व्हील चेयर पर आते हैं। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना में देख रहा था, कुछ दिन पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं। जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए
उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूँगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। जो तमाम इस वक्त इनकी सियासत है इन बड़ी जमातों कॉल्ड जमातों की, वो सिर्फ टीवी के सहारे पर चल रही है। अभी आपने केपी का इलेक्शन देख लिया, मरियम नवाज जो हैं वो अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं केपी में। यानी आप देखिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फारग ही हो गए वहाँ से। केपी में उनको किसी ने जो है वो झूठे मुंह वोट नहीं डाला। और इस सारे माहौल के बारे में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने डील की मुखालिफत की। कहा हुकूमत के पास 5 साल का मैंडेट है, किसी को डील से नहीं आना चाहिए। अगर डील करके और मखलूत हुकूमत बना कर गए तो सख्त फैसले कौन करेगा, मुल्क को खाई से कौन निकालेगा। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। डील नहीं होनी चाहिए। डील क्यों होनी चाहिए? उसकी वजह यह है कि अगर हम मिल मिला के एक मखलूत सी हुकूमत भानमती का कुंबा जो है वो जोड़ के आ भी जाते हैं तो ये सख्त फ़ैसले कौन करेगा? ये सख्त फ़ैसले सिर्फ उसी सूरत हो सकते हैं अगर एक फेयर क्रेडिबल इलेक्शन हो जिस पे लोगों का एतमाद हो, और वो हम बेशक हों या ना हों, जो भी आए वोट की वजह से आए। अगर हम डीलें वीलें करके आते रहेंगे, 1990s का चक्कर ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो आप मुझे बताइए कि मुल्क को इस खाई में से जिसमें हम गिरे पड़े हैं कौन निकालेगा, कौन सख्त फैसले करेगा? आप अपनी कोशिश से इनको हटा नहीं पाए माजरत के साथ, अब आप दूसरों से मदद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आगे तो आपके सर पे सेहरा सजा दिया जाए लेकिन मदद कोई और करे। ये आप मेरी अगर ये ख्वाहिश होती तो मैं आपके सामने पेश कर देता। मैंने तो इस ख्वाहिश के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू की है। मैंने तो आपको बताया है कि एक फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होना चाहिए, 5 साल का मैंडेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी टीम सर्टिफाइड नाअहल है। पीटीआई रहनुमा ताहिर सादिक की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में अपनी ही पार्टी पर तनकीद। कहा इस टीम के साथ बेहतरी नहीं लाई जा सकती, टीम को तब्दील करना होगा, 1-1.5 माह में अच्छा काम करना होगा वरना अल्लाह ही हाफिज है। तो उनकी जो टीम है ये सर्टिफाइड नायल है, हाईली क्वालिफाइड नायल हैं सारे जो इनके साथ लगे हुए हैं। अब बात यह है कि जब आप इस टीम के साथ आगे जाएंगे तो आप क्या डिलीवर करेंगे। मैं समझता हूँ कि खान साहब को इट इज़ हाई टाइम, एंड ये महीना 1.5-2 ही हैं तो क्या करें? मतलब ही शुड चेंज हिज टीम, ही शुड थिंक कि जी क्या लोगों के लिए क्या बेहतर काम करना है। और अगर वो नहीं करते नहीं, फिर वो तो आप अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह मालिक है। जो फिर केपी में बलदियाती इलेक्शन में हुआ है कुछ वैसा ही हो सकता है। आप कह नहीं रहे, आप चस्के लगाते हैं। तख्तियाँ लगाने से काम नहीं चलेगा। आप इमरान नियाजी हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कितना बदकिस्मत दिन था जब इस शख्स को वजीर आज़म बनने के लिए धक्का दिया गया। क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आज़म मुसल्लत किया गया। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। जिस तरह आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया ये तो पूरी कौम जानती है, दुनिया जानती है, लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिए उनको भी आपने जिस तरह ख्वार किया। 72 साल में इस तरह का दिलखराश मंजरनामा कभी किसी ने नहीं देखा। 3.5 साल क्या किया? तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां। जितने नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में उसके ऊपर दिन रात इमरान खान नियाजी तख्तियां लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मामूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी। आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल आज फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है। जितनी महंगी गैस इन्होंने खरीदी है अरबों खरबों उसके ऊपर लग गए। ये इतने बड़े स्कैंडल हों। कहाँ है नैब? आज ये नैब नियाजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। शहबाज शरीफ का जोशे खिताबत में कोई सानी नहीं। अगर सामाईन खलल डालें तो वो लाल पीले भी हो जाते हैं। आज लाहौर में खिताब के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। हमने अगर
यार बस सुनने ना बस अभाई जरा मेहरबानी। तो मैं गुजारिश कर रहा था यार बस सुनने ना बस अभाई नारे बाद में लगा लेना यार, इनको भगाने का वक्त आने वाला है तो नारे लगाएंगे उस वक्त। 6 महीने 1.5 साल 2 साल 3 साल बिजली के देने खत्म ना किए तो मेरा नाम शबाश नहीं है। मैं तो हूँ जल्दबाज, मैं हमेशा जल्दबाजी में फिक्रे कश देता हूँ। 6 महीने 1.5 साल 2 साल यकीनन बैका वो तो नहीं था, जादू टोने का शिकार नहीं था। उन लम्हात में कह दिया अगर हम 6 महीने में बिजली के अंधेरे दूर न कर सके तो मेरा नाम बदल देना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जितने मुंह उतनी जुबानें। जितना बड़ा ड्रामा शहबाज शरीफ, मैंने कभी किसी को ऐसे ड्रामे नहीं करते थे। वाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत खूब बात यार, कलाखन खानू दिल कर दिया। खिताबात, बयानात, सियासी खींचातानी, अब इस सब में सियासी घरानों के बच्चों को भी घसीटा जाने लगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शरीफ ख़ानदान पर तनकीद की आड़ में मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर पर जुमले कसे। कहा जुनैद सफदर का सियासत से क्या लेना देना, वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे गए घोड़े पर बैठकर पोलो खेलना चाहते हैं। जुनैद सफदर जो हमारा भांजा लगता है, जिसका सियासत में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। दोस्त मीडिया वाले उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई, हिंदुस्तानी गाने गाए गए और लॉन्च किया गया। आपकी स्ट्रगल क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। और वहाँ तो एक बहुत बड़ा जीरो है जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़े शून्य को आप हाथ पकड़ के लीडर नहीं बना सकते, भले आप अदालतों में हाथ पकड़ के लाएं, भले 15 दिन आप शादियों में लॉन्च करें। जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपए माहवार पे हैं। इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? तो जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुरीदान चढ़ावा चढ़ाते हैं, मेहरबानी करके रसीदें दें और ऐसे जाली लॉन्च ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। कहा तैयारी अभी से करना होगी। लाहौर में सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक में देरीना कारकुनों से मुशावरत पर जोर दिया। इमरान खान ने हिकमत अमली की निगरानी भी खुद करने का ऐलान किया। दोहरी शहरियत का मामला, अपोजिशन की दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा की नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसल वावडा ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्होंने सबूत पेश कर दिए, ऑपोजिशन के पास साबित करने को कुछ नहीं। चीजें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती है कि बिफोर इन टाइम एज एमएनए एवरीथिंग वाज डन ऑन माय पार्ट और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। बाकी तरफ तो सिर्फ फोटोकॉपियाँ, अलग अलग डेट्स, अलग अलग कहानियाँ हैं जिसका वाली वारिस ना खुद वो बन रहे हैं ना कोई और बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में। कराची वालों को सहमाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हाई वोल्ट झटका लगाने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के निर्ख 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त जुलाई से सितंबर की मद में दी गई। के इलेक्ट्रिक की दोनों दरखास्तों पर समाअत 3 जनवरी 2022 को होगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया दौरे पाकिस्तान के वादे से पीछे नहीं हटेगा। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान ने शॉर्ट टर्म कोच और अंडर 19 PSL के प्लान्स की मुखालिफत कर दी। कहा बार बार कोचेस की तब्दीली से खिलाड़ी कंफ्यूज होंगे। वो समा के प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू कर रहे थे। अंडर 19 का T20 कराया जा रहा है। फॉर गॉड सेक क्या कर रहे हैं आप? अंडर 19 के बच्चे को आप जाके कह रहे हैं T20 खेले। एक ओपनर होता है, नंबर 3 होता है मैक्सिमम, या कभी फॉल ऑफ विकेट से अर्ली हो जाए तो बारी आ जाती है, वरना जाके हिट आउट करना पड़ता है। मैं पर्सनली फील करता हूँ बच्चों को जब बेसिक्स पे लेके आएँ तो उनको उनका बेस सॉलिड करें, उनकी टेक्निक सॉलिड करें। टेक्निक सॉलिड हो गई, मुझे देख के अफसोस होता है जब बड़ों की T20 हो रही होती है कि आप किसी यंग लड़के को इंडक्ट मत करें उसमें। आप कोचेस को इस तरह अगर चेंज करेंगे तो उसमें
लड़कों के दिमाग में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आप 1 साल का रिन्यूअल पीरियड रखें, 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट दें। आप बाहर के कोचेज लाए, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पता लगा कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, बाहर वालों